वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। सर कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, रमप्पा टेम्पल आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और इसका कारण है यूनेस्को के द्वारा इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया जाना। यह भारत की यूनेस्को की लिस्ट में 39th साइट है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे रमप्पा टेम्पल कहाँ पे है, किसने बनवाया है, इसकी क्या निर्माण शैली है और क्यों इसको हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इन शॉर्ट, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट रमप्पा टेम्पल। दोस्तों, मैं हूं विनय चौहान और अगर आप इसी तरीके के जनरल अवेयरनेस के टॉपिक पे अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हम लाते हैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक पे इन डेप्थ एनालिसिस। रमप्पा टेम्पल भारत के तेलंगाना राज्य में हैदराबाद से 209 किलोमीटर दूर मुलुगु जिले के पालमपेट नाम के गांव में सिचुएटेड है और इसका निर्माण आज से 800 साल पहले काकतीय डायनेस्टी के शासनकाल में हुआ था। तो इस टेम्पल के आर्किटेक्चर का बेटर सेंस पाने के लिए हमें काकतीय डायनेस्टी की हिस्ट्री में जाना होगा। तो चलो अब देखते हैं काकतीय डायनेस्टी, इट्स आर्किटेक्चर एंड रमप्पा टेम्पल। काकतीय डायनेस्टी साउथ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी, जो कि 12वीं सेंचुरी से 14वीं सेंचुरी के बीच में डेक्कन के ऑलमोस्ट पूरे ईस्टर्न पार्ट में राज्य किया करती थी। अगर प्रेजेंट डे के हिसाब से देखें तो अपने पीक पर इनका साम्राज्य कर्नाटका के ईस्टर्न पार्ट से लेके तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा के सदर्न पार्ट तक फैला हुआ था। इनकी राजधानी थी उरुगल्लू, जो कि आजकल वारंगल के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री में अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो काकतीय साम्राज्य के बीज 10वीं शताब्दी में ही पड़ गए थे और उस टाइम पे ये डेक्कन के मोस्ट पावरफुल एम्पायर राष्ट्रकूटा के फिड्यूटरी हुआ करते थे। वैसे इनके ओरिजिन को लेके उस टाइम के इंस्क्रिप्शंस और हिस्टोरियंस डिफरेंट व्यू देते हैं। कुछ इन्हें राष्ट्रकूटों का फिड्यूटरी बताते हैं, कुछ इन्हें राष्ट्रकूटों का मिलिट्री जनरल बताते हैं और कुछ इन्हें राष्ट्रकूटों की फैमिली का ब्रांच बताते हैं। धीरे धीरे डेक्कन में राष्ट्रकूटा की पावर डिक्लाइन होने लगती है और सन 973 में बीजापुर के राष्ट्रकूटों के फिड्यूटरी चालुक्यास राष्ट्रकूटा को हराकर डेक्कन में पावर में आ जाते हैं और अपनी कैपिटल कल्याणी में बसाते हैं। हिस्ट्री में इनको वेस्टर्न चालुक्या या चालुक्या ऑफ कल्याणी के नाम से जाना जाता है। और काकतीय फैमिली, जो कि पहले राष्ट्रकूटों की फिड्यूटरी हुआ करती थी, अब वेस्टर्न चालुक्या की फिड्यूटरी बन जाती है, जो कि वारंगल के एरिया को गवर्न करती थी। काकतीय फैमिली के बीटा 1, प्रोला 1, बीटा 2 त्रिभुवनमाला दुर्गा राजा और प्रोला 2 वेस्टर्न चालुक्या के फिड्यूटरी हुआ करते थे। धीरे धीरे 12वीं सेंचुरी में चालुक्यों की पावर भी डिक्लाइन होने लगी और इस मौके को देखते हुए प्रोला 2 के बेटे प्रताप रुद्रा फर्स्ट ने वारंगल को इंडिपेंडेंट और सोवेरेन घोषित कर दिया और यहाँ से उदय होता है काकतीय डायनेस्टी का। और इसके पहले राजा बने प्रताप रुद्रा फर्स्ट, जिनको कि रुद्रदेवा के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रदेवा एक्सीलेंट मिलिट्री जनरल था और उसने कई सारे युद्ध जीत के अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कुशल योद्धा होने के साथ साथ रुद्रदेवा आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर का भी प्रेमी था। काकतीय डायनेस्टी शैविज्म को फॉलो करती थी और यह रुद्रदेवा का ही रेन था जब पूरे काकतीय एम्पायर में चारों तरफ लॉर्ड शिवा के टेम्पल बनने की परंपरा स्टार्ट हुई। रुद्रदेवा वेस्टर्न चालुक्या के नक्शे कदम पर चल रहे थे, जिन्होंने कई सारे टेम्पल सिटीज बनाए थे। काकतीय साम्राज्य का हर एक टेम्पल लेटर चालुक्यन स्टाइल में ही बना था, जो कि इन्हें चालुक्यों से विरासत में मिली थी। रुद्रदेवा 1195 तक गद्दी में रहे और इनके बाद राजा बने महादेवा, जिनका शासनकाल मात्र 4 साल का ही था। और 1199 में गद्दी पर बैठे गणपति देवा। इन्होंने अपनी डायनेस्टी के बाहर वाले रीजन पर अटैक किए और प्रेजेंट डे के हिसाब से आंध्रा, पूर्वी कर्नाटका को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। सदर्न उड़ीसा, जिसको कि सिरसार भी बोला जाता है,
वह रुद्रदेवा के टाइम में ही डायनेस्टी का हिस्सा बन गया था। गणपति देवा के टाइम में काकतीय अंपायर अपने पावर के पीक में था और यह टाइम साम्राज्य में लिटरेचर, पोइट्री, म्यूजिक, डांस और स्कल्पचर के डेवलपमेंट के हिसाब से ग्लोरियस टाइम था। वहीं आर्ट और आर्किटेक्चर के दृष्टिकोण से इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ वारंगल कहा जाता है और इसी टाइम में बना था रामप्पा टेम्पल, जो कि काकतीय अंपायर के न्यू विजन को दिखाता था। इस मंदिर की श्राइन में प्रेजेंट इंस्क्रिप्शन के हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन सन 1213 में स्टार्ट हुआ था और इसको बनवाने वाले थे गणपति देव के सेनापति रेचारला रुद्र। रेचारला रुद्र की फैमिली काकतीय फैमिली के बीटा 1 के ही टाइम से इनके साथ क्लोज रिलेशनशिप शेयर करती थी। इस मंदिर को बनाने वाले आर्किटेक्ट यानी कि शिल्पकार हैं रामप्पा, जिन्होंने 40 साल में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया। इस मंदिर का आर्किटेक्चर, पिलर्स पे कार्विंग, सीलिंग पे क्राफ्टमैनशिप और बनाने की इमेजिनेशन इतनी रिच है कि पूरे भारत में यह एकमात्र टेम्पल है जिसका नाम यहाँ पर पूजी जाने वाली डाइटी के नाम पर नहीं, बल्कि इसको बनाने वाले आर्किटेक्ट रामप्पा के नाम पर पड़ा और तब से लेकर आज तक इसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण भी लेटर चालुक्यन स्टाइल में हुआ था, जो कि काकतीय अंपायर के हर एक टेम्पल आर्किटेक्चर में पाई जाती है। आइए अब देखते हैं क्या है ये आर्किटेक्चर स्टाइल। इसमें एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि चारों तरफ से कंपाउंड वॉल के द्वारा घिरा होता है। एक तरफ की वॉल में मेन एंट्रेंस होता है जिससे आप टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर मंदिर त्रिकूटा स्टाइल में बने होते हैं, यानी कि 3 टेम्पल श्राइन का ग्रुप, यानी कि सीधा सीधा बोले तो 3 चोटी वाला मंदिर। मेन श्राइन जो कि बड़ा होता है, इसमें मेन डाइटी प्रिसाइड करती है और मेन श्राइन के अगल बगल 2 छोटी श्राइन होती हैं जिसमें सबऑर्डिनेट डाइटी प्रिसाइड करती हैं। और यही टेम्पल आर्किटेक्चर पूरे काकतीय अंपायर में फॉलो किया गया है। रामप्पा टेम्पल का कॉम्प्लेक्स भी एक कंपाउंड वॉल से घिरा हुआ है, बट इसका मेन एंट्रेंस डिमोलिश हो गया है, तो बैक साइड से छोटे एंट्रेंस से टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के अंदर जाया जाता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेन श्राइन है जिसमें काकतीय अंपायर के सारे टेम्पल्स की तरह लॉर्ड शिवा प्रिसाइडिंग डाइटी है। इस मेन श्राइन के स्ट्रक्चर को किंग रुद्रादेवा के नाम पर रुद्रेश्वरा टेम्पल कहा जाता है। मेन श्राइन के अगल बगल 2 छोटी श्राइन है, एक को कामेश्वरा और दूसरी को कोटेश्वरा श्राइन बोलते हैं। कामेश्वरा श्राइन तो डिमोलिश हो चुकी है और दूसरी श्राइन के ऊपर भी चोटी यानी कि शिखर नहीं बचा है। तो इस तरह से इस टेम्पल में केवल एक ही सर्वाइविंग श्राइन बची हुई है, इसलिए बहुत सी बुक इसे एक कूटा टेम्पल भी बोलते हैं। ऑल्दो अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि अगल बगल की श्राइन के पीक डिमोलिश हो गए हैं या फिर यह एक कूटा स्टाइल में ही बना था। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचने पर मेन श्राइन के सामने नंदी मंडपा बना हुआ है जिसमें भगवान शिव की सवारी नंदी मेन श्राइन को फेस करके बैठे हुए हैं। मेन टेम्पल श्राइन 6 फीट ऊंचे स्टार शेप प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है जिसमें 3 तरफ से एंट्रेंस है और एक तरफ गर्भगृह जिसके ऊपर विमान बना हुआ है जो कि पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके विमान में लाइट वेट फ्लोटिंग ब्रिक्स यूज करी गई हैं जो कि 100 डस्ट की बनाई गई हैं और यह इस तरह से बनाई गई हैं कि यह पानी में तैरती हैं। टेम्पल के अंदर महामंडपा, अंतराल और गर्भगृह हैं। अंतराल गर्भगृह को महामंडपम से अलग करता है। गर्भगृह में 9 फीट की हाइट पर शिवलिंग स्थापित है और यहाँ भगवान शिव के रामलिंगेश्वर रूप की पूजा होती है, इसलिए इसे रामलिंगेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ के पिलर्स और वॉल्स में अलग अलग डांस स्टाइल में डांसिंग फिगर्स की और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की नक्काशी करी गई है और वहीं छत पर रामायणा और शिव पुराण के सीन्स की कार्विंग की गई है। काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल काकतीय स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है जो कि आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, टेम्पल आर्ट
और इनोवेशन का नायाब नमूना है, जैसे कि सैंडबॉक्स फाउंडेशन, क्रिएशन ऑफ फ्लोटिंग ब्रिक्स, मटेरियल सिलेक्शन और जॉ ड्रॉपिंग स्कल्पचर कार्विंग। ये सब रमप्पा टेम्पल को ह्यूमन क्रिएटिविटी का मास्टरपीस बना देती हैं। और इन्हीं सब वजहों से रमप्पा टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया गया है, जो कि काकतीय रूलर गणपति देवा के कार्यकाल में बना था। गणपति देवा का शासनकाल 1199 से 1262 तक चला और फिर इसके बाद डायनेस्टी की कमान संभाली रानी रुद्रमा देवी ने। और जो लोग साउथ इंडियन मूवीज देखते होंगे उन्होंने अल्लू अर्जुन की रुद्रमा देवी मूवी का नाम जरूर सुना होगा, और ये वही रुद्रमा देवी हैं। इन्होंने 1295 तक काकतीय एम्पायर पर राज किया और काकतीय कल्चर और हेरिटेज को बरकरार रखा। इनके बाद इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर बने प्रताप रुद्रा सेकंड, जिनको कि 1323 में दिल्ली सल्तनत के गियासुद्दीन तुगलक ने हराकर पूरा साम्राज्य दिल्ली के अंदर ले लिया। तो दोस्तों, ये था काकतीय डायनेस्टी और रामप्पा टेम्पल पर डिटेल्ड वीडियो। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि यूनेस्को किस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सिलेक्ट करती है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है एंड एवरीथिंग अबाउट यूनेस्को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।